घबराए हुए हैं आप? नहीं शहंशाह, हम क्यों घबराएंगे? नहीं। क्योंकि बात अगर मौसीकी की हो और मुकाबला अगर तानसेन साहब से हो तो आपको घबराना चाहिए, क्योंकि जब वो एक बार गाना शुरू करते हैं तो लोग उनसे बार बार उनसे उनकी मौसीकी दोहराने की फरमाइश करते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में हम थे। वहां एक गवैया था, वो अक्सर अपने गाने की प्रस्तुति राजा के समक्ष किया करता था और राजा उससे बार बार वही गाना गाने को कहते थे। एक ही गाना बार बार, ऐसा क्यों? शहंशाह, यही बात तो हमारी भी समझ में नहीं आई। तो एक दिन ऐसे ही टहलते टहलते हमने राजा से पूछा कि महोदय, वो गवैये का वही गाना आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? तो राजा ने कहा, दरअसल हम समझना चाहते हैं कि वो गा क्या रहा है। यही बात है, गवैये को लगता है कि उसकी कला की तारीफ हो रही, परंतु असल में लोगों को उसकी कला समझ में ही नहीं आ रही होती। भाई कमाल क्या होता, हर बात पर एक अलग नजरिया, हर बार एक अलग लतीफा। इसीलिए तो आप मुझे पसंद करते हैं। वो तो है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप लोगों को अपना संगीत सुनाने से पहले हम जरा अपना गला साफ करें। पानी देना। ये पानी है या जहर है? हुजूर, तानसेन साहब यही गुनगुना नमकीन पानी पीते हैं गले के लिए, इसलिए गला साफ रहता है। इससे गला साफ रहता है, आदमी साफ हो जाएगा। इसीलिए तानसेन साहब इतना कड़वा बोलते हैं। हम अभी अपना संगीत पेश करते हैं। धीम ता ना 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 धीम ता ना 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 धीम ता ना 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 धीम ता दे रे ना। महेश दास, ता ना ना ना। महेश दास, बंद कीजिए अपना ये बेसुरा गाना। तानसेन जी, आप एक काम करिए, ये रुमाल कल जब दरबारियों को हंसा पाने में आप असमर्थ रहेंगे तो ये आपके आंसू पोंछने के काम आएंगे। महेश दास जी, आपका जो ये रुमाल है ना, आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि आपका बेसुरा संगीत सुनकर जब बाकी दरबारी रोने लगेंगे ना, तो उनके आंसू पोंछने में ये आपकी मदद करेगा। महेश दास, हुजूर, शहंशाह ने आप दोनों को याद किया है। तानसेन रुकिए। महेश दास रुकिए। आज क्या कुछ खास होने वाला है सलीमा बेगम? जी अम्मी जान, आज जरूर कुछ दिलचस्प होने वाला है। हमें जोधा बेगम ने बताया था कि महेश दास आज सबको गाना सुनाएंगे और तानसेन साहब सबको हंसाएंगे। क्या सलीमा बेगम, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तानसेन साहब गाएंगे और महेश दास जी लतीफे सुनाएंगे। जी नहीं रुकैया बेगम, ये सच है। असल में ये दोनों एक दूसरे के इल्म को कमतर समझते हैं, एक दूसरे के फन का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए शहंशाह ने इन्हें सबक सिखाने के लिए एक दूसरे का काम ही बदल दिया। फिर तो मुकाबला वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। सुनिए, आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं। हमारा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। हम ठीक हैं। हुजूर, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? अगर आपको हमारी मदद करनी है तो फिर हमें कोई लतीफा बताइए। हमें सभी लोगों को हंसाना है, परंतु एक भी लतीफा तैयार नहीं है। तो सुनिए, ये लतीफा आपको अच्छा लगेगा। आज ही हमने महेश दास जी को किसी को सुनाते हुए सुना है। धन्यवाद। उत्तम, अति उत्तम, बहुत आनंद आएगा। शहंशाह जानना चाहते हैं कि आप दोनों में से पहले कौन अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है? तानसेन जी को, क्योंकि ये हमारे से पहले इस दरबार में हैं। तो वरिष्ठता के अधिकार से तानसेन जी को पहले मौका दिया जाना चाहिए। तो तानसेन साहब, सुनाइए कोई लतीफा और साबित कर दीजिए कि आप एक बेहतरीन फनकार हैं। जी शहंशाह। शहंशाह जी, आप ही के दरबार की तरह एक और बड़े राजा का दरबार हुआ करता था। वहाँ पर भी एक संगीतकार थे
किंतु हमारी तरह न थे। वे भी अपने संगीत की पेशकश हमेशा राजा जी के सामने किया करते थे, परंतु राजा जी उन्हें बार बार एक ही गाना गाने के लिए कहते थे। संगीतकार बेचारे परेशान हो गए कि राजा जी बार बार एक ही गाना सुनाने की फरमाइश क्यों करते हैं। एक ही गाना? हाँ हाँ शहंशाह, वही गाना बार बार। ऐसा क्यों? शहंशाह, यही तो हंसी की बात है ना। राजा जी बेचारे कभी समझ ही नहीं पाए कि वो गाना क्या था। वे बेचारे गाने को समझना चाहते थे और संगीतकार को ये लगता था कि राजा जी उनकी कला से प्रभावित हो गए हैं। झूठा पाखंडी, चोरी किया हुआ चुटकुला सुना रहा है। अरे वाह तानसेन साहब, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक अच्छी मौसीकी सुनाने के साथ साथ आप अच्छे लतीफे भी सुनाते हैं। महेश दास जी, अब आपकी बारी। दिखा दीजिए सबको कि आप भी तानसेन साहब से कम बेहतर नहीं गाते हैं। जाने क्यों इतनी क्या कर रहा है। हमने तो दूध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया इसे। फिक्र मत करो जोधा, बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं। फतीमा साहिबा है ना, हुसैन को भी कह हुई थी। हाँ, मगर इस तरह का क्या होना बतलाता है कोई बड़ी गड़बड़ है। शायद मतलब क्या है आपका? मतलब शहंशाह, मैंने हर तरह से जांच करके देख ली है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शायद कोई अंदरूनी बीमारी हो। शायद मतलब क्या है आपका? फतीमा साहिबा, आपको मालूम होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे का लाश आपकी बस की बात नहीं है तो बता दीजिए, हम किसी और को बुला लेंगे। फौरन मेरा पेशावर से और हकीमों को बुलाया जाए। इसके पेट में कुछ गड़बड़ है शहंशाह। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे क्या भूल हो गई है हमसे। हमारी नन्ही से जान को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। हौसला मत हारिए जोधा बेगम, खुदा पर भरोसा रखिए। हम इल्तिजा करते हैं आपसे हकीम साहिबा, फौरन कुछ कीजिए, लेकिन हर हाल में हमारे बच्चे को दुरुस्त कर दीजिए। खुदा, हम सच में बहुत फिक्रमंद हैं। बच्चे की तबीयत यूं अचानक खराब हो जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। होश में हो बेटा, बातें करो हमसे। उठो हसन। अब फिक्र ना करें जोधा बेगम, हकीम को उनका काम करने दीजिए। अब घबराइए मत। कब से सब लोग प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है। हम ही अपने बच्चे से बात करेंगे। हसन, आंखें खोलो, देखो माँ है। हाँ, हमारा बच्चा देखो। अपने माँ को ऐसे दुखी करना अच्छी बात नहीं है। बोलो ना, आंख खोलो। हसन, माँ की बात सुनता है ना। हसन, 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 श्वास लो बेटा। देखो कौन है। हा? हम अभी खेलेंगे, कहानी सुनना है ना, दूध भी पीना है। ये समय सोने का थोड़ी ना होता है। हमारा बच्चा, उठ जाओ। हाँ, हसन, हसन, उठो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।